हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, फाउंडेशन के लिए कौन कौन से एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, 8th 9th 10th क्लास के बच्चे क्या क्या चीज़ों का एक्सपोजर ले सकते हैं बिफोर फॉर्मली स्टार्टिंग देयर जेई और नीट प्रिपरेशन। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंट होता है कि 10th सीबीएसई तक की पढ़ाई और 11th जेई या नीट की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अलग होती है। इसमें प्रॉपर एक मोड शिफ्ट करना होता है। सब्जेक्टिव से आपको ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तरफ जाना होता है। आपसे सब्जेक्टिव के अंदर 25 क्वेश्चंस कराए जाते हैं 3 घंटे में। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप 1 घंटे में 18 क्वेश्चन करें या 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करें। तो ये जो पूरा मोड चेंज है, इसके लिए आप क्या चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप 8th 9th या 10th क्लास में किसी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे IOQM एक ऐसा एग्जामिनेशन है, NSCJS एक ऐसा एग्जामिनेशन है और NTSC एक एग्जामिनेशन है। NTSC इन दिनों हो नहीं रहा है, बट उसकी जो प्रिपरेशन है ना, वो काफ़ी रिवॉर्डिंग होती है। मैंने खुद ने 9th और 10th क्लास में NTSC की प्रिपरेशन की थी, जिससे मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज हुई थी। जैसे अगर मैं 8वां चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो मुझे पहला चैप्टर भी याद होना चाहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी बहुत सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है ना, उन लोगों को रिवीजन का इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस उन्होंने बहुत छोटा फेस किया है किसी भी एग्जामिनेशन में। जब हम बहुत ज़्यादा सिलेबस फेस करते हैं, जैसे इमेजिन कीजिए कि आपकी जो 10th NCERT है या 8th क्लास की मैथ्स की बुक है, वैसी 40 बुक्स आप लोगों को याद रखनी पड़े अलग अलग टॉपिक्स की, तो कैसा आप लोगों को, मतलब कितना ज़्यादा आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये एक मोड शिफ्ट होता है। तो अगर आप NTSC की तैयारी करते हैं तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। NTSC के अंदर 9th और 10th क्लास की मैथ साइंस पूरी आती है। आप चाहें तो सोशल साइंस ना भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटल एबिलिटी करें, उससे आपका दिमाग का विकास होगा। ये चीज़ आप एक ऑप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपका फिक्स है कि यार आपको जेई करना है, कि यार मेरे को तो IIT जेई करना है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर IOQM। IOQM इंटीजर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और मेरे हिसाब से टफेस्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन है। जेई एडवांस से भी टफ एग्जामिनेशन होता है होने में, बट इसकी प्रिपरेशन बहुत रिवॉर्डिंग होती है। जब आप IOQM के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप एसेंशियल स्किल्स, मैनिपुलेशंस, थॉट प्रोसेस, ये सब चीज़ें सीखते हैं जो एक जेई एस्पिरेंट में होना चाहिए। जेई एस्पिरेंट्स एक पर्टिकुलर चीज़ में फंसते हैं। मैं आप लोगों को वो चीज़ बताता हूँ। आज मैं आपसे पूछूँ ना कि कौन IIT जेई एस्पिरेंट जो बहुत अच्छा है, जो टॉप 100 में रैंक लाने वाला है, उसकी सबसे अच्छी स्किल क्या होती होगी। आप ये बोलेंगे सर वो क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व करता होगा, आप कुछ ऐसी चीज़ बोलेंगे जो उसकी इंटेलेक्ट से रिलेटेड होगी। मगर सारे जो टॉप 100 के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो हैबिट डेवलप करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ने की एग्जामिनेशन के अंदर। IIT जेई एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ना, क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनको सही करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ये आपको IOQM सिखाएगा। तो IOQM एग्जामिनेशन के अंदर जैसे 22 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे में करने होते हैं। हार्डली आप 10 से 12 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे ढंग से। तो वो 10 से 12 क्वेश्चन कौन से होंगे, ये चीज़ आपको कौन सिखाता है, IOQM का एग्जामिनेशन। अब मान लीजिए थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पे मैं आता हूँ, जिनको अभी फिक्स नहीं है कि वो जेई करें, नीट करें, मतलब आइडिया नहीं है, मगर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो अपनी क्लास के अंदर चल रहे हैं, मतलब उनको चैलेंज फील नहीं होता बिल्कुल भी, मतलब अपनी करिकुलर स्टडीज। दे शुड ऑप्ट फॉर NSCJS, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जूनियर साइंस। NSCJS की जो फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों का अप टू 11th क्लास तक का कंटेंट आता है। बट अगर आप 9th 10th भी बहुत अच्छे से एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे ना, किसी स्टैंडर्ड मटेरियल को लेके, देन यू हैव अ चांस टू डू वेल। बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग अच्छा करेंगे NSCJS के अंदर। तो अब अगर आप लोग का ये हो गया कि यार नीट की प्रिपरेशन हमें नहीं करनी है, जेई की प्रिपरेशन हमें नहीं करनी है, कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया तो अलग बात है, बट अगर आप NSCJS की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपसे बायोलॉजी नहीं पढ़ी जा रही, देन यू आर नॉट मेड फॉर नीट फॉर एग्जाम्पल। अगर आपको फिजिक्स बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आप जेई और नीट दोनों ही आपको नहीं करनी। इट कैन एक्ट एज अ करियर गाइड टू यू एज वेल। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जो भी करियर काउंसलिंग होती है ना 8th 9th 10th क्लास के अंदर, जो साइकोमेट्रिक बेस्ड होती है, उनका एक रीज़न होता है। बट सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पढ़ के देख लो एक बार। अगर मज़ा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को बता दूं, जेई और नीट दोनों की पढ़ाई, जब 12-14 घंटे का इनपुट आप लोगों से एक्सपेक्टेड होगा,
12-14 घंटे पढ़ना पड़ता है एक दिन में IIT JEE और नीट के लिए। इतना इनपुट आपसे एक्सपेक्टेड होगा ना, तो अगर ये प्रोसेस आप एंजॉय नहीं कर रहे, आप सोच के चलो दिन के 24 घंटे में से 14 घंटे आप एंजॉय नहीं कर रहे लाइफ, तो आपको मजा नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। यू विल हैव दीज थॉट्स कि यार यू आर अ फेलियर। तो एक बार पढ़ के जरूर देखें। इन सभी एग्जामिनेशन में से कुछ एग्जामिनेशन ऑप्ट करने की कोशिश करें। IOQM का एग्जामिनेशन तो ओलंपियाड कॉर्नर पे हम लोग आपको करा ही रहे। NSE JS और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप लोग चाहे तो हमारा जो फाउंडेशन प्लस है वो भी ले सकते हैं, जिसमें निर्माण बैच चल रहा है। NSE JS, NTSC और IOQM तीनों की पढ़ाई हो रही है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सो जल्दी से दोस्तों आप लोग चाहे तो सब्सक्राइब करें। बाकी ऑनलाइन भी यूट्यूब पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, डू यूज देम, लेट्स क्रैक इट।